Hello everyone, welcome to Easy English Ed. I would like to welcome you all in the very first video of my grammar series. I hope you all are excited. So let's start. The very first video I am bringing in this series is about sentence. हिंदी में कहा जाता है वाक्य. What does a sentence mean? क्या होता है एक sentence? क्या मतलब होता है इसका? A sentence is a group of words that expresses a complete thought or idea. So इस definition से हमारे पास दो चीज़ें निकल कर आ रही हैं. That sentence is a group of words, शब्दों का एक ग्रुप जिसमें बहुत सारे वर्ड्स को जब हम एक साथ रखते हैं तो इट्स कॉल्ड अ सेंटेंस. लेकिन देर इज़ मोर टू दैट, इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट और आइडिया. इससे एक पूरा मतलब निकल के आता है, एक ऐसे शब्दों का ग्रुप जिससे हमें एक मीनिंग समझ में आए, एक आइडिया समझ में आए, एक थॉट समझ में आए. इट इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू अ वेरी सिंपल सेंटेंस. इज़ ही एन मैन honest? Now here you can see I have given you 5 words. Is he and man honest with a full stop. It is a group of words. ये एक शब्दों का ग्रुप है. बट क्या आपको इससे कुछ समझ में आ रहा है? I don't think so. But when I rearrange it in a proper manner, like he is an honest मैन, वह एक बहुत ही ईमानदार आदमी है. ऑनेस्ट मैन, राइट? ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ व्हेन द ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, इट इज़ गिविंग अस अ प्रॉपर मीनिंग. इट इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस. बट दिस पार्ट, दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस बिकॉज इससे कोई मीनिंग निकल कर नहीं आ रहा है. अगेन वी हैव सम पॉइंटर्स अबाउट द सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. ऐसे शब्दों का ग्रुप जिससे एक प्रॉपर आइडिया निकल कर हम सबको मिलता है. सेकेंड वन, इट ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक सेंटेंस की शुरुआत हमेशा एक कैपिटल लेटर से ही होती है. एंड इट एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क. नाउ यू ऑल मस्ट बी आस्किंग व्हाट आर पंक्चुएशन मार्क्स. सी, वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. जो अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ इसी वीडियो में, बट आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो अबाउट दैट. सो व्हाट इज़ अ सेंटेंस? यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है एंड इट एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क. ये जो फुल स्टॉप दिख रहा है, इन मार्क्स को पंक्चुएशन मार्क्स कहा जाता है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन. सो वी विल बी फोकसिंग ऑन देम इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई होप इट इज़ क्लियर फॉर द टाइम बीइंग. लाइक यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क और ये जो फुल स्टॉप है, दीज आर द पंक्चुएशन मार्क्स. नेक्स्ट, type of sentences. How many types of sentences we are going to focus? 5 types of sentences we have mainly, and we are going to discuss them in the video. First type is very simple. The simple sentences, the declarative sentences or the assertive sentences. This sentence relates to facts, thoughts, opinions and always end with a full stop. ये जो सेंटेंस होते हैं इनमें फैक्ट स्टेट किए जाते हैं, ओपिनियंस बताए जाते हैं, थॉट्स बताए जाते हैं एंड दे ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप. लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल हमें दिया है. डेविड लव्स ट्रैवलिंग विथ फ्रेंड्स. डेविड को अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है. सिमिलरली, माई मदर इज़ अ डॉक्टर. दिस इज़ अ फैक्ट आई एम स्टेटिंग. देयर इज़ अ फुल स्टॉप एट द एंड. It means it is an assertive sentence. Or like for example, I say the sun rises in the east. The Himalaya protects our country from the cold winds blowing from the north. So ये जो facts हम state करते हैं, इन सबको assertive sentences की category में रखा जाता है. Now the next type of sentences are imperative sentences. Imperative sentences में हम एक order, रिक्वेस्ट, कमांड या सजेशन के बारे में बात करते हैं. जब भी आपको कोई एक ऑर्डर दिया जाता है, कोई कमांड दी जाती है या आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है, इन सब सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गो टू द ग्रॉसरी शॉप. फॉर एग्जाम्पल, योर टीचर सेज प्लीज सिट डाउन, स्टैंड अप, open the window, close the door, get me a glass of water like your mother says at home. Like these are many examples of the imperative sentences जहाँ पर आपको कमांड दी जाती है.
So, moving on, the next type of sentences are interrogative sentences. Interrogative sentence means a sentence that asks a question and ends with a question mark. As I told you, this is a question mark. हिंदी में इसे प्रश्न चिन्ह भी कहा जाता है. जब भी आपसे आप whenever you are mentioning a question, आपसे कोई question पूछ रहा है, whenever it's in the written form, we will find this question mark. For example, when he will come to my house, वो मेरे घर कब आएगा. when I'll get to eat my breakfast, what is your name, what time is it. जैसे भी हम कोई भी आप क्वेश्चन पूछते हैं, it all falls in the category of interrogative sentences. Next one is exclamatory sentence, a sentence that expresses some strong, अनएक्सपेक्टेड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशन. जब भी हम किसी भी तरीके के इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, एंड वी ऑलवेज यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये भी एक तरीके का पंक्चुएशन मार्क है. दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज टॉक टू मी नाउ, और आई हैव वन मोर एग्जाम्पल, वाओ, व्हाट अ beautiful flower. Right, so these type of sentences जहाँ पर आपको exclamation mark दिखे और sadness दिखे, happiness दिखे, oh, alas, ouch, these all type of sentences are exclamatory sentences. And moving on to the very last part in the series, this is optative sentence. Optative sentence, they express a prayer, a keen wish or curse. Curse is when you wish something bad for other person. Obviously it's not a good thing to do. आपको कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए. Do good and good will come to you. So optative sentences की हम अगर बात करें, इसमें prayer होती है, किसी के लिए बहुत अच्छी wishes होती हैं, and obviously bad wishes are also included in that. So these sentences are called optative sentences, where I have given you 4 examples. May he win the race, may you have a good time, may we live together happily, wish you a successful career in life. All these sentences जहाँ पर आप किसी के लिए अच्छा प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, these all fall into the category of optative sentences. So these were the 5 types of sentences which we have discussed: imperative, assertive, exclamatory, interrogative, and optative. I hope they all are clear to you. If you have any doubts, you can just put that in the comment section. And at last, I am giving you 3 types of sentences, and you have to tell me what type of sentences these are. The first one, may God bless you. Second one, please open the door. Third one, what a beautiful flower. So just tell me, अभी आपने ये टॉपिक पढ़ा है, अगर आपको इनके आंसर्स पता है, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स. एंड इफ देयर इज़ एनी अदर डाउट, यू कैन आस्क मी. एंड थैंक you so much for watching. I'll be bringing more videos for you. And if you like the video, please press the like button, share it with your friends, subscribe the channel, press the bell icon for more such videos. Thank you very much. Take care. Bye bye.